जो चीन में जो बच्चों में जो श्वसन रोग की जो समस्या हुई है, उसके संदर्भ में भारत सरकार चिंतित हुई है। उस संदर्भ में कल अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने हम वीसी ली और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज इनको अलर्ट मोड पे आने को कहा और उस संदर्भ में आज मॉक ड्रिल रखी गई और उस मॉक ड्रिल के अंदर जो भी प्रारूप आया उसकी तैयारी की व्यवस्था के बारे में यह जायज़ा लिया गया और आज हमारे पास में उसके संदर्भ में पूरी तैयारी कर रखी है हमने सब। मॉक ड्रिल में क्या खामियां रही? मॉक ड्रिल के अंदर अभी खामियां तो ऐसा कुछ नहीं हमारे पास में। इन्होंने बेड के लिए कहा कि आपके पास में इसके लिए सारी के जो बेड हैं वो हमने चिन्हित कर लिए जो हमारे पास में है और हर बेड में ऑक्सीजन और आईसीयू की फैसिलिटी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर और बायोकेमिस्ट्री के जांच, माइक्रोबायोलॉजी, एम्बुलेंस, ये सारी की सारी हमने उसको चिन्हित कर लिया और सारे प्रभारी को हमने बुला करके उनको सेंसिटाइज कर दिया कि इसमें अभी हमने रखा है कि अगर कोई भी इंडोर के अंदर जो मेडिसिन और या पीडियाट्रिक्स के अंदर जो इसमें हैं, जो मेडिसिन में एल्डरली पर्सन और पीडियाट्रिक्स के अंदर जो 14 से 15 साल के बच्चों को और कोमॉर्बिडिटी और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपन ने इसमें हाई रिस्क माना है इसके अंदर, तो ये वाले अगर आते हैं तो इसके लिए आपको उन मरीजों को कहाँ इंडोर करा जाएगा। तो हमने पास में ट्रॉमा वार्ड है, इस ट्रॉमा वार्ड को हमने पूरा करा है। इसमें यहाँ हमने 22 बेड रखे हैं और आईसीयू में सब में है, सब में वेंटिलेटर है। इसके अंदर से हमारे पास में ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, जनरेशन प्लांट है और मैनीफोल्ड है, कंसंट्रेटर की पर्याप्त संख्या है और हमारे पास में जो किट हैं जो इसकी जांच के लिए जो अपने पास में आरटीपीसीआर किट और इसकी फैसिलिटी हमारे पास 7 मशीन वर्किंग है। ये सारी की सारी इत्यादि जो प्रारूप हमसे गवर्नमेंट ने मांगा है वो हमने उसका ले लिया है और ये अभी पर्याप्त रूप से संतुष्ट है। 24 तारीख को जो मॉक ड्रिल कर रही उस संदर्भ में वो कार्य चल रहा है और शीघ्र ही वो ठीक हो जाएंगे उसके अंदर। डॉक्टर साहब, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर संभावनाएं क्या हैं? जो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, जैसे पहले कोविड को लेकर तैयारी की गई थी लेकिन वो नाकाफी साबित हुई थी। वो स्थिति और आज की स्थिति अंतर है भाई। उस समय अब हमारे पास में वेंटिलेटर नहीं थे, जो पहला आया था उस समय भारत सरकार ने हमें वेंटिलेटर दिए थे। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर है। आज हमारे पास में 250 वेंटिलेटर हैं और ये उसमें से अधिकतर मोस्टली इसमें से फंक्शनिंग है और काम क्रियाशील है। और शुरू में हमारे पास में आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं थी। आज हमारे पास में आइसोलेशन का पर्याप्त हमारे पास में बेड बना रखे हैं इसके अंदर से। शुरू में हमारे पास में सेंट्रल लाइन की इतनी ऑक्सीजन की नहीं थी। आज हमारे हर बेड में ऑक्सीजन है, हर वार्ड में हमारे पास जनरेशन प्लांट लगा रखे हैं। हमें पर्याप्त सरकार तो राज्य सरकार और भारत सरकार की मदद से अभी हमें इसकी अगर कोई आपदा आती है, फिलहाल तो अभी ऐसा कोई केस भारत में ही नहीं है, अगर आता है तो उसके लिए पूरा राज्य सरकार इसके लिए चुस्त है और इसके ऐसी पुरानी जैसी संभावना की नहीं होगी, क्योंकि हमने कोविड 1 और कोविड 2 से बहुत कुछ सीखा है और उसके हिसाब से भारत सरकार ने हमारे में जनरेशन प्लांट लगा दिया तो हम ऑक्सीजन के लिए संतुष्ट हैं। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास राउंड द क्लॉक चलने वाला। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी आगे भविष्य में कभी समस्या होगी।